Now we see new point, that is applications of a linear equation in two variables. In previous video we see various methods by which we can solve linear equation in two variables. नाउ इसमें से आखिरी जो पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ simultaneous applications of a linear equation, that means a word problems, how to solve word problems in linear equation in two variables. ओके तो अभी ये बात खत्म होने के बाद मतलब ये लीनियर इक्वेशन ट्रांसफर इनटू लीनियर इक्वेशन, ये पॉइंट खत्म होने के बाद हम 1.4 तक आज क्लियर हो गए. अभी आखिरी पॉइंट इस लेसन का जो है वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको समझा दे रहा हूँ. राइट, ओके, टू सी हाउ टू सॉल्व. Pause please, can. Now I am not writing here the problems, word problems. I just read and solve one by one. एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है. अगर किसी को दिक्कत है यू मे कॉल मी डायरेक्टली. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Applications of linear equations. यहाँ पे मैं पहला प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा. राइट, the perimeter of a rectangle is 40 centimeter. Length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find the length and breadth. Again I repeat the problem. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. मतलब एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर है. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2. दो लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो ब्रेड्थ के डबल के बाद 2 की से ज़्यादा है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमको निकालनी है. तो इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या करना है हमको समझ में आया होगा. तो हम क्या करेंगे, पहले लेंथ को x मान लेते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ sorry, some mistakes by me. x ये मान ली और y सी. रेक्टेंगल की लेंथ हमको मालूम नहीं है और ब्रेड्थ मालूम नहीं. x मान लिया, उसको y मान लिया. ओके, तो पहला कंडीशन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मीन्स व्हाट, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर. ओके, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन what first condition, perimeter of a rectangle is 40 centimeter. That means 2 length plus 2 breadth is equal to 40. Therefore 2x plus 2y is equal to 40. Equation first. Okay, by first condition समझ में आ गया. perimeter of a rectangle is 40. तो 2 perimeter क्या होता है, 2 length plus 2 breadth. Okay, now सेकेंड क्या हो गया,
the length of rectangle is more than double its breadth by 2. Okay, means लेंथ जो है, लेंथ को क्या मान लिया, बाय सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में क्या आ गया, लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2. ब्रेड्थ की डबल है, ब्रेड्थ कितनी है y, उसकी डबल 2y, उससे 2 से ज्यादा है. ओके, देयरफॉर x minus 2y is equal to 2. इक्वेशन सेकेंड है, राइट. अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे इन सिंपल वे. ओके, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14. इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 2 2 2. जरा सा इक्वेशन स्लो, मतलब वैल्यूज कम होती जाएंगी. x प्लस y is equal to 20. Equation first, and x minus 2y is equal to 2. Equation 2. बराबर है, आपको समझ में आया होगा. x plus y 20, x minus 2y is equal to 2. हम क्या कर देंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज प्लस एंड माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है. तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट हैपन, therefore 2x plus 2y is equal to 14. x minus 2y is equal to 2. राइट, एडिशन करने का ये दोनों उड़ गए. 3x is equal to 42. x is equal to 42 divided by 3. What happens? 42 divided by 3. आंसर कितना आया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 14, 3 जा, x की वैल्यू 14 आ गई. राइट, x इज इक्वल टू 14 आ गई. अभी x को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो y की वैल्यूज निकल जाएंगी. मतलब हम इस 2 इक्वेशन में मान लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 2. What happens? X minus 2y is equal to 2. 14 minus 2y is equal to 2. Right? Minus 2y is equal to 2 minus 14 minus 2y is equal to minus 12. Right? Y is equal to minus 12 divided by minus 2. That is equal to 6. x की 14, y की 6. ये इक्वेशन के जरिए आई रिड्यूसिंग इक्वेशन, रिड्यूसिंग वेरिएबल. अगर इसमें हमको पूछा गया सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय क्रैमर रूल, तो भी हमको सॉल्व करना आना चाहिए. किसी भी मेथड में हम यहाँ तक इक्वेशन निकालेंगे और इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड हो, डिटरमिनेंट मेथड हो, या क्रैमर रूल हो, या रिड्यूसिंग वेरिएबल हो, किसी भी मेथड से हमको इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल of application of a linear equation in 2 variable. Okay, now another examples हम मैं बता रहा हूँ आपको जो समझ में आया होगा. तो इजी मेथड से हम समझेंगे. इसमें से आपको समझ में आया होगा. तो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो देख लीजिए. पेज नंबर 21 पर भी है, वो इजी वे में से है. जो एग्जांपल जो आपको समझ में आएगा, सेल ऑफ 1 डे, ऊपर यहाँ पे वॉच का ये दिया है, उसमें लिखा है सेल ऑफ 1 डे, एनालॉग वॉच 11, डिजिटल वॉच 6, रिसीव्ड अमाउंट 4330. एंड सेल ऑफ सेकेंड डे, एनालॉग वॉच 22, डिजिटल वॉच 5, रिसीव्ड अमाउंट 7330. Filling the selling price of wristwatch of each type
एनालॉग वॉच भी दिया है, सेल हुआ है, और डिजिटल वॉच भी सेल हुआ है, और उनकी अमाउंट मतलब कितनी कॉस्ट है वो भी हमको पता दिए। यहाँ पे वो एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दिया है उन्होंने, आप चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक्स में से देख सकते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू take some another example if for your understanding purpose. Okay, एक गणित आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो you may call me anytime. यहाँ पे से 1.5 का मैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 मिनट में बोर्ड क्लियर करके। नाउ आई एम टेकिंग प्रैक्टिस सेट 1.5 एग्जांपल इन प्रैक्टिस सेट 1.5। ओके, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ, आप समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा। 2 numbers differ by 3 फुल स्टॉप। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, बाय फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर बाय 3। एक नंबर को हमने x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया, मतलब 2 numbers डिफर बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट, difference x minus y is equal to 3. Okay, now the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Okay, मतलब यहाँ पे हमको ये कर लिखना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर हमने यहाँ पे x ले लिया, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ग्रेटर नंबर is equal to x, smaller number is equal to y. Sum of twice the smaller number का twice by second condition, second condition में से क्या होता है, smaller twice the smaller number, मतलब twice the smaller number 2y आ गया, and thrice the greater number 3x, इनकी सम 19 आती है, राइट? मतलब 3x plus 4y, सॉरी thrice the greater number, thrice greater number is equal to 3x and twice smaller number, twice smaller number is equal to 2y, sorry, okay. Sum of thrice greater number and twice smaller number is 19. By second condition, 3x plus 2y is equal to 19. ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, x minus y is equal to 3, इक्वेशन फर्स्ट, 3x plus 2y is equal to 19, इक्वेशन दो, राइट? हम ऑलरेडी यहाँ पे -y plus 2y आ गया है, तो रिड्यूसिबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 2x minus 2y is equal to 6 and 3x plus 2y is equal to 19। क्या बात हो गई, ये 0 हो गया, 5x is equal to 25, x is equal to 25 divided by 5 is equal to 5, x की वैल्यू 5 आ गई, समझ गए? अब put the values of x in equation 1, put x is equal to 5 in equation 1, then what happens, x minus y is equal to 3, sorry,
x की वैल्यू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, ये 5 उधर गया, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 2, therefore xy is equal to 5 2. Okay, the values of x and y 5 and 2 एग्जाम्पल हमने एक्सरसाइज से ले लिया। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन जो है उसमें से कंडीशन देख के उसका कंडीशन समझ के एक सम आपको पढ़ना है, उसमें से आपको उसका कंडीशन देख के पहला कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, उसके ज़रिए इक्वेशन तैयार करने हैं और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। इस तरह से अभी आपको जो पहला लेसन है, इस लेसन से मेरे हिसाब से 4 या 5 वीडियोस हो गए हैं। पांचों वीडियो में ये लास्ट वीडियो है, इसमें आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, यू मे frankly call any time and ask the question. Here the lesson is finished. First lesson, linear equation in two variable is finished. Okay, bye.